नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। बुलेटिन की शुरुआत जनवरी के जिद्दी ठंड से, जिसने हर कुछ जमा दिया। सर्दी से पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक बर्फ बरस रही है। कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। कश्मीर के कई इलाकों का तो संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से टूट चुका है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली की तस्वीरें देख रहे हैं। श्रीनगर में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी जारी। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, अनंतनाग की ये तस्वीर, जहां पर हालात देखिए किस तरीके के बने हुए हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर मोटी मोटी परत इस वक्त बर्फ की जम चुकी है। यातायात एक तरीके से देखिए पूरी ठप दिख रही है। यहां पर बर्फ को हटाने का काम भी बीआरओ की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बर्फबारी होने की वजह से दिक्कतें और बढ़ती नजर आ रही है। खासतौर पर स्थानीय लोग जो हैं, उनके सामने चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो आ जा नहीं पा रहे हैं। कई गाड़ियां रास्ते पे ही बंद पड़ गई हैं और वहीं किनारे रहना ही मुनासिब समझ रही हैं। ऐसा लगता है मानो मौसम का ब्रेक फेल हो गया हो। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहाँ लगातार कई दिनों से बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग समेत कई शहरों में रास्तों और घरों पर कई इंच तक बर्फ जमी हुई है। कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। घाटी में हो रही बर्फबारी सैलानियों को तो अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई है। बर्फ और माइनस तापमान से सब कुछ थम गया है, जम सा गया है। भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर के कई रास्ते बंद हैं। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुलगांव, शोपियां, पुलवामा, ये जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली और सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके की स्थितियां हैं। बर्फबारी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह पर तो एम्बुलेंस जो है वो बीच में ही फंस गई और बाद में उसे क्रेन की मदद से वहां से निकाला गया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एम्बुलेंस वक्त पर अस्पताल पहुंचे। ऐसे कई स्थितियां पैदा हुई जहां पर लोग पूरे परिवार के साथ फंसे नजर आए, जो मदद की गुहार भी लगाते नजर आए। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बर्फ़ तो हमारे लिए नामत है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें थोड़ी लेज़ी दिखा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है। लोगों को इतने मुश्किलात आ रही है कि पूछो मत। सड़कों पे जैसे पहले सालों में सड़कों पे बर्फ़ बहुत गिरती थी, लेकिन सड़कें तो क्लियर हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा मसला है कि सड़कें क्लियर नहीं हो रही है। जो मेन सड़कें हैं वो भी बंद पड़ी हुई है। अब तो मुश्किलात, पहले तो लाइट ही नहीं है, दूसरा हो गया यहाँ पर काम, तो रोड भी क्लियर करते हैं ये लोग, तो वो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। कुछ रोड क्लियर होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं। ख़ास करते ये बाईपासों पे की साफ़ करते हैं, सिटी में उतना साफ़ नहीं करते हैं ये। तो लाइट भी नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कश्मीर वादी में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और लगातार बर्फबारी हो रही है और सड़कों पे गाड़ियों की कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी भी बर्फ़ है। सड़कों पे फिसलन बहुत ज़्यादा है और लोग प्रेफर कर रहे हैं गाड़ियां बाहर ना निकाल के, बल्कि पैदल सफ़र कर रहे हैं लोग। जहां से भी हमने देखा काफ़ी जो है एरिया हमने पैदल क्रॉस किया। आज हमने ऐसा किया क्योंकि गाड़ी तो कहीं से निकल नहीं पाई और ड्राइवर जो है वो फंस गया गाड़ी लेके बर्फ़ में। तो ऐसे में मैंने अपने वीडियो जर्नलिस्ट शफ़ी से कहा कि आधा रास्ता आप पैदल तय करो, आधा रास्ता मैं तय करता हूं। और यहाँ हम मीटिंग पॉइंट है हमारा, जहाँ पे हम नज़दीक मिल पाए और अपने दर्शकों तक हम यहाँ के जो विजुअल्स हैं वो पहुँचा पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया के थ्रू। और ये है श्रीनगर का हाल सुबह सुबह। ये आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है, लेकिन बर्फ़ हटाई गई रात को, लेकिन उस तरीके से बर्फ़ नहीं हटाई गई जिससे गाड़ियों की मूवमेंट ईजी हो पाती और गाड़ियां इस पे चल पाती। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जम्मू
श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है, एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही हैं और ना ही टेक ऑफ कर पा रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त कश्मीर घाटी का राब्ता मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ दुनिया भर के साथ हवाई और ज़मीनी कट के रह गया है और लगातार बर्फबारी की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली गुल हो गई है, कई एरियाज़ में बिजली नहीं, पानी की शिकायतें आ रही कि पानी नहीं है पीने का क्योंकि मोटर जो है जिससे पानी आ जाता है उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं हुई तो पानी नहीं आ पाता है। मोबाइल टावर्स के शट होने की कई जगहों से खबरें आ रही हैं और लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉल या इंटरनेट 2G सर्विस वो यहाँ पे अवेलेबल उनके लिए नहीं है क्योंकि मोबाइल टावर्स भी शट हो गए हैं, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस वक्त लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं और सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और इस वक्त अगर कुछ है कश्मीर में वो हर तरफ से बर्फ बर्फ और बर्फ। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से घाटी के कई रास्ते बंद हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, श्रीनगर एयरपोर्ट की उड़ानों पर असर पड़ा है, घाटी में मोबाइल नेटवर्क पर असर पड़ा है, बिजली कटने से लोग परेशान हैं, साथ ही बर्फीले तूफान की चेतावनी से लोग खौफ में भी हैं। तो श्रीनगर की तस्वीर देखिए, गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम चुकी है, कई इंच की मोटी आप परत बर्फ की देख पा रहे होंगे और लगातार अभी भी बर्फबारी हो रही है। तो दिक्कतें कितनी बढ़ रही हैं वहाँ के लोगों के लिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यहाँ से निकलना, थोड़ी दूर ज़रूरत का सामान लेने जाना भी लोगों को भारी पड़ रहा है। सड़क पर मोटी मोटी बर्फ जमी हुई है, हालांकि वहां पर टीमें लगी हैं, बर्फ हटाने का काम हो रहा है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से एक तरफ जहां बर्फ को हटाया जाता है वहीं दूसरी तरफ बर्फ फिर जमने लगती है। तो ऐसे में जो जवान लगे हैं बर्फ को हटाने में, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अभी चेतावनी ये है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं, बारिश हो सकती है, बर्फबारी अभी हो सकती है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ हैं और पवन शर्मा जम्मू के नगरोटा से हमारे साथ है। जल्दी से पहले रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, क्योंकि आप श्रीनगर में उस जगह पर मौजूद हैं जहां जो अमूमन हम देखते हैं कि बहुत व्यस्त रास्ता रहता है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कब तक ये हालात ऐसे बने रह सकते हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। मैं ये कहूंगा कि हालात बहुत बुरे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरीके का काम नहीं किया, सड़कों से पूरी तरह से बर्फ नहीं हटाएगी और जो दाएं बाएं बर्फ फेंकी जाती है लोगों को मुश्किलात आती हैं और फिर लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं। इमरजेंसी केसेस में ज्यादा मुश्किल आती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक फैमिली है, हम इस वक्त जवाहर नगर में सुबह से ही निकले हैं। मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियां ये रोड जो है क्लियर कर रही थी ताकि ये अपनी गाड़ी निकाल सकें। आप देखिए इन्होंने कितनी मेहनत की है सुबह से, ये जो है शॉवल्स लेके, और उसके बाद ये देखिए ये अभी एक छोटी बच्ची के हाथ में था, वो चली गई अंदर, शायद कैमरा पे आना नहीं चाहती थी। ये देखिए वो सुबह से लगी हुई हैं और रोड क्लियर कर रहे हैं। आप बताइए कितने मुश्किलात में हैं आप गाड़ी निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो। हिंदी में बता पाएंगे हमारे? हाँ, हिंदी में हाँ जी। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत बर्फ हो गई, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 2-2.5 फुट बर्फ श्रीनगर में हो गई। सो द ओनली कंसोलेशन फॉर अस इज हमारा पावर रिलेटिवली सेफ रहा इस बार, मतलब पावर कट बहुत कम रहा, बट रोड्स क्लियर नहीं है। एंड आई डोंट नो, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास, दे हैव ऑल दोज स्नो मशीन्स, बट आई डोंट नो दे डोंट। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये जो रोड है यहाँ से अगर किसी मशीन से बर्फ हट गई तो ये इस घर के सामने आ गई। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शफी को मैं कहूंगा थोड़ा सा आगे आए। ये देखें इनका रास्ता टोटल बंद था, अब इन्होंने ये वाला गेट जो है, ये वाला गेट पहले क्लियर कर दिया। ये देखिए अंदर से ये जो फैमिली है पूरा रास्ता बंद था और अब ये इन्होंने पहले ये रास्ता क्लियर किया। यहाँ तक बर्फ आ चुकी थी, ये देखिए लेवल बर्फ की। उसके बाद ये वाला रास्ता क्लियर किया। अब ये वाली फैमिली जो है यहाँ से ये गाड़ी निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने काफी बर्फ यहाँ से हटाई है, आप देख सकते हैं ये बर्फ हटाई है इन्होंने। और ज्यादा इनको मुश्किलात ये हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्नो क्लियरेंस की जाती है तो राइट लेफ्ट बहुत ज्यादा बर्फ लग जाती है जो गेट्स के आगे। ये देखिए पूरा गेट बंद पड़ा हुआ है और अब इनको एक दिन लगेगा लोगों को ये बर्फ हटाने में। ये देख सकते हैं इसी तरीके का हाल पूरा है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि वो इस तरीके से बर्फ हटाए ताकि लोगों के घरों के गेट जो हैं वो बंद ना हो। ये देख सकते हैं आप, ये एक पॉश कॉलोनी है, ये एक जवाहर नगर का एरिया है, सेंट्रली लोकेटेड
अफेक्टेड है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि घरों के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब लोग जो है खुद मेहनत कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट टास्क है सुबह निकल के, अगर कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता केस होता कितना मुश्किल हो जाता। इसीलिए है वी डोंट हैव टू लीव, हमें आज घर से बाहर निकलने की चांस जरूरत ही नहीं है। लेकिन मसला हो गया कि घर में कोई बीमार हो गया रात को दिन को, यू नो, वी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, देन देयर विल बी अ डिजास्टर। वी वांट टू क्लियर द रोड, वी आर क्लियर। हम सड़क इसलिए साफ कर रहे हैं नॉट बिकॉज आई हैव टू गो टू ऑफिस बट बिकॉज गॉड फॉरबिड इफ देयर इज एन इमरजेंसी व्हाट डू आई डू। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लोगों का हाल है, बर्फ ने बेहाल कर दिया पूरी कश्मीर घाटी को। खास तौर से ये कहा जा सकता है कि कहर बन के आ रहा है ये बर्फ, लेकिन ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट होना होगा। न सिर्फ बिजली की सहूलियत, रिफात, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, आप रहिए जरा साथ। देखिए, जनवरी से के पहले हफ्ते में ही सर्दी ने लोगों के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। पहाड़ों पर हाल इतना बुरा है कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जैसे तस्वीरों में भी हमने दिखाई। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक आसमान से बरसती बर्फ ने लोगों में सिहरन पैदा कर दी है। कश्मीर के कई इलाकों का तो संपर्क जो है वो देश के दूसरे हिस्सों से कट चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ ऐसे ही बर्फ में लिपटे नजर आएंगे और पारा ऐसे ही गोते लगाएगा। पहाड़ों पर बर्फीला आफतकाल। अभी तकरीबन 8 इंच से 9 इंच बर्फ जो है श्रीनगर में जमा हुई है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर के दूरदराज इलाकों में या साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। सर्दी की बेदर्दी से हाहाकार। जनवरी की जिद्दी ठंड। सफेद आफत की ये तस्वीरें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। बर्फ ओढ़े दरख्तों की ये तस्वीरें रोमांचित करती हैं। आसमान से गिरती बर्फ देखकर दिल मचलने लगता है। लेकिन बर्फबारी से जिनका पाला पड़ता है वो कांप उठते हैं। बर्फ के सितम से जिंदगी ठहर जाती है। घरों में दुबके रहना लोगों की नियति बन जाती है। पानी जम जाता है। सड़कों पर फिसलन इतनी कि गाड़ियां बेकाबू होने लगती हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस बार जनवरी में सर्दी की बेदर्दी इतनी कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ों पर गिरता पारा लोगों की मुश्किलों में इजाफा करता जा रहा है, तो मैदानी इलाके भी सर्दी के सितम से सिहर उठे हैं। आज हम आपको उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो ये बयां करती हैं कि इस बार ठंड कितनी प्रचंड है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फीले आफतकाल का मंजर। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में सर्दी का तांडव लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने गलन बढ़ा दी है। पर्यटकों के लिए तो ये नजारे मनोरम हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर के बाशिंदे बर्फबारी के कहर से पनाह मांग रहे हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें जिद्दी ठंड के सितम की बानगी हैं। दरअसल श्रीनगर में पारा लगातार गोते लगा रहा है, तो आसमान से गिरती बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा श्रीनगर बर्फ में समा गया हो। हालांकि कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है।
लेकिन मुश्किल का सबब ये कि जितनी बर्फ हटाई जाती है उससे कहीं दोबारा जमा हो जाती है। और इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और आप देख सकते हैं लगातार बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी इस साल हो सकती है, मौसम बड़ा हार्श होगा, यही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की मूवमेंट भी बहुत कम है क्योंकि सड़कों पे फिसलन है और गाड़ियां जो हैं इर्द गिर्द आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियां बर्फ़ में भी फंसी हुई हैं अलग अलग एरियाज़ में। हालांकि अभी तकरीबन 8 इंच से 9 इंच बर्फ़ जो है श्रीनगर में जमा हुई है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर के दूरदराज इलाकों में या साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पिछले कई दिनों से श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की परत जम गई है, जबकि मैदानी इलाकों में 1 से 3 फीट बर्फ जमी हुई है। तो आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी के कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पिछले 4 दिनों से बंद है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी विमानों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है और मंगलवार को कोई भी विमान लैंड नहीं कर सका। सोमवार को श्रीनगर का संपर्क देश के दूसरे इलाकों से पूरी तरह टूट गया। बर्फबारी की वजह से कश्मीर में कई जगहों पर मोबाइल फोन नेटवर्क बाधित रहा। यही नहीं, बिजली कटने की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि मौसम विभाग की माने तो घाटी में अब भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। गौरतलब है कि कश्मीर में इस समय चिल्ले कलां चल रहा है, जो 21 दिसंबर को शुरू होता है और 31 जनवरी को खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर चिल्ले कलां 40 दिन तक रहता है। इस दौरान ठंड बढ़ जाती है, तो शायद यही वजह है कि पूरा कश्मीर इस वक्त थर-थर कांप रहा है। वैसे बर्फबारी का मजा लेने सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, लेकिन राजौरी में पर्यटकों से भरी ये गाड़ी बर्फ के चक्रव्यूह में इस कदर फंसी कि एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगी। बर्फ से ढकी सड़क पर पर्यटकों को ले जा रही ये गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी। एक पल को ऐसा लगा कि गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर जाएगी। चीख पुकार मचने लगी। गाड़ी चढ़ी है। लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को खाई में गिरने से पहले ही रोक लिया। किसी तरह बर्फ पर फिसलती गाड़ी को काबू किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -4 डिग्री सेल्सियस और कारगिल में -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा यहां येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। संभावना जताई गई है कि किश्तवाड़ और पुंछ में हिमस्खलन हो सकता है। कश्मीर में जहां तक नजर जाती है वहां हर ओर बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में बाजार सूने पड़े हैं, लेकिन ये तस्वीर कुदरत के आफतकाल का डरावना मंजर पेश करती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो आसमान से गिरती बर्फ के बीच कुछ लोग चारपाई पर किसी को लेकर जा रहे हैं। आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि इस भयंकर सर्दी में ये लोग कहां जा रहे हैं, चारपाई पर कौन है? तो आपको बता दें कि ये लोग एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक गर्भवती महिला को बर्फबारी के बीच अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हालांकि इस गर्भवती महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि सर्दी कितनी मुश्किलें लेकर आती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी भयंकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ भी सफेद आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घरों की छतों पर बर्फ जमी हुई है, जिसे लोग हटा रहे हैं, तो गाड़ियां बर्फ में समा गई हैं। हालांकि बच्चों के लिए मौसम का ये मिजाज खुशियां लेकर आया है और वो बर्फ में खेलते नजर आ रहे हैं। उधमपुर में भी बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। यहाँ भी ठंडी हवाएं गलन बढ़ा रही हैं, लेकिन मौसम का ये मिजाज यहाँ के बाशिंदों के लिए खुशियों का सबब बन रहा है। इसलिए क्योंकि बारिश और बर्फबारी सेब की फसल के लिए किसी सौगात से कम नहीं। मैं 20 साल से ये सेब का काम कर रहा हूँ और 2008 के बाद जो दोबारा बाग लाया उसके बाद ज़्यादा ही इसमें दिलचस्पी हो गई, क्योंकि इस बार जो बर्फ़ की बात आप कर रहे हैं तो इस बार बर्फ़ जो
पहले से पड़ गई ना टाइम पर, तो हमें उम्मीद बनी है कि आगे हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। 20-25 साल हो गए हमें ये बागवानी का काम करते हुए। बहुत सालों से जहाँ बर्फ़ नहीं गिरी, इस बार हमारा बर्फबारी से कुछ हमारे सेबों का नुकसान भी हुआ है, मगर हमें एक खुशी की लहर भी दिखाई दी है क्योंकि बहुत सालों बाद ये बर्फ़ पड़ी। जाहिर है पूरा कश्मीर इस वक्त ठंड का दंड झेलने को मजबूर है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग भी जनवरी की जिद्दी ठंड से कांप रहे हैं। चमोली से लेकर उत्तरकाशी तो पिथौरागढ़ से लेकर कुल्लू तक बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम तो पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। पिथौरागढ़ में भी आसमान से गिरती बर्फ ने जिंदगी रोक सी दी है, जबकि पर्यटकों की पसंदीदा जगह कुल्लू भी इन दिनों कांप रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। कश्मीर घाटी से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ आसमानी आफत झेलने को मजबूर हैं। बर्फबारी की वजह से सड़क और वायु संपर्क पर असर पड़ा है। तेजी से और लगातार गिर रहे तापमान ने लोगों में सिहरन पैदा कर दी। तो मुसीबत का सबब ये कि जनवरी की ये जिद्दी ठंड अभी जारी रहने की संभावना है। जम्मू का रुख कर लेते हैं। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। पवन, वहां पर फिलहाल स्थिति क्या है? क्या अभी भी बर्फबारी हो रही है? देखिए, जम्मू में मौसम साफ है, धूप निकल चुकी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। आप देखिए ट्रकों की लाइनें कितनी लंबी लग चुकी हैं। हाईवे के दोनों साइड पे अब ट्रक जो हैं वो लग चुके हैं, क्योंकि इसके आगे जो पॉइंट है, जो पंचग्राई नगरोटा का इलाका है, बिल्कुल आगे अगर आप देखें तो इस इलाके के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ तक ही ट्रक सिर्फ पहुँच सकते हैं और यहाँ से लेकर जम्मू तक लाइनें लग चुकी हैं। और यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनको काफ़ी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप उठिए, आप बताइए क्या परेशानी आ रही है और कब से यहाँ पर हैं आप? आज इधर 2 दिन हो गए, न इधर पानी है न कुछ सब्जी है, इधर कुछ भी नहीं है। तो दिक्कत आ रही है काफ़ी? और इधर से दिक्कत ही दिक्कत है। आप बताइए हमें क्या परेशानी है? पहली परेशानी है बाथरूम का और पानी का और खाने पीने का। कोई होटल नहीं है यहाँ, किसी जगह जाने का। हमारे पास फ्रेश माल है, वो भी खराब हो गया। हमारा बाड़ा तो मिलेगा नहीं आप। तो इसका पूरे देश से अगर आप बात करें तो अलग अलग राज्यों से ट्रक्स जो हैं वो कश्मीर में ज़रूरी सामान लेके जा रहे हैं। सब्जी है, फ्रूट है, दवाइयाँ हैं, लेकिन हाईवे बंद होने के चलते सब फंसे हुए हैं। आप बताइए, आप क्या लेके जा रहे हो कश्मीर? हम केला लेके जा रहे हैं। केला? हाँ जी। तो अगर नहीं पहुंचा तो माल खराब होगा। अगर 2 दिन और रुक गए तो माल खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा किसी पहाड़ी पर। बिल्कुल ऐसा ये कह रहे हैं कि इन्होंने केला अपलोड किया था, वो कश्मीर लेके जाना है लोड करके, लेकिन यहाँ पर आके ये जो रास्ता बंद होने के चलते फंस चुके हैं। और अगर केला समय पर कश्मीर नहीं पहुँच